हेलो दोस्तों, आई होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, और आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो जैसे कि दोस्तों मैं ग्राफिकल मेथड द्वारा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एलिमेंट के नेचर को कैसे पहचानें, यानी एक्टिव है या पैसिव है, लीनियर है या नॉन लीनियर, यूनिलेटरल है या बायलेटरल, टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। वो देखिए, ग्राफिकल हेडिंग लिखिए आपके पास ये, आप ध्यान से यहां देखिए, आपको समझ में आएगा। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड फॉर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। परिभाषा तो आपने पढ़ाई होगा किताबों में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ से आप ग्राफिकल मेथड फॉर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट्स। तो भाई हम कैसे पहचानेंगे ग्राफ? ठीक है, अच्छा पहले जिन बच्चों ने जो है पिछला वाला लेक्चर यानी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको जो है फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से देखिए। आपको जो है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपके पास। तो दूसरा आपके पास आज ग्राफिकल मेथड है यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट देखिए आपके पास होता है, हम लोग के पास ये एक्स एक्सिस होता है, बचपन में पढ़ा है, और इसको हम जो है माइनस एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या चीजें एक्स्ट्रा है वो ये देखिए, इस वाले में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले x को निर्देशांक कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, फिर y, फिर यहाँ पे देखिए x आ रहा है माइनस में और y क्या है पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरे में देखिए x ये देखिए माइनस में है और y ये देखिए नीचे किस में है माइनस में। चौथे में देखिए x किस में है पॉजिटिव में है और y नीचे आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अब एक चीज आपने गौर किया यहां से, बिल्कुल किया होगा, देखिए इसको और इसको ध्यान से देखिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट का देखिए प्लस है, x प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है, यानी ये माइनस है तो वो प्लस है, ये माइनस है तो वो प्लस है। यानी ये है मेरा कहने का मतलब, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। यहाँ देखिए ये x वाला माइनस में है तो ये x वाला क्या है प्लस में है, ये x वाला प्लस में है तो ये x वाला क्या है माइनस में है, या यूं कहिए ये x वाला यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर x वाला क्या है माइनस में। x को x के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ करना है, और ये आपका ये क्या है माइनस में है y तो ये क्या है प्लस में। मेरे कहने का मतलब ये है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट तथा कौन सा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट, एक दूसरे के क्या है अपोजिट क्वाड्रेंट है। तो यहां से आपने क्या सीखा है जरा देखिए कि भाई आपका फर्स्ट एंड जो थर्ड है ये वाला क्या है एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट। समझ गए होंगे क्यों अपोजिट है, अपोजिट क्वाड्रेंट, अपोजिट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली आपका कौन सा है, सिमिलरली कौन सा सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ भी आपके अपोजिट क्वाड्रेंट है। ठीक है, पहला चीज तो ये सीखा हम लोग। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो यहाँ था कि भाई यूनिलेटरल क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है। आगे बढ़ते समझ में, ठीक है चलिए आइए यहाँ पर। अब बायलेटरल क्या है और यूनिलेटरल क्या है, तो देखिए इसका लिए रूल है आपके पास। रूल क्या है देखिए, किसी भी एलिमेंट का ग्राफ अगर दिया है और वो आपका बायलेटरल है तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए,
सबसे पहले उस एलिमेंट के ग्राफ को ऑरिजिन से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए? ऑरिजिन से। समझते हो ऑरिजिन क्या होता है? दो एक्सिस जहां पर भी कट करते हैं, ये इनका जो है आपके कटिंग पॉइंट जहां पर कट कर रहे हैं आपके पास, उन्हीं को बोलते हैं, उसी को बोला जाता है ऑरिजिन। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो क्या काम है ना, तो मैंने क्या कहा कि भाई आपका जो ग्राफ है अगर बायलैटरल होगा तो सबसे पहले तो उसे कहां से पास होना चाहिए? ऑरिजिन से। और दूसरा कंडीशन, सिर्फ ऑरिजिन से ही पास नहीं होना चाहिए बल्कि उसको एक कंडीशन और फुलफिल करना चाहिए, वो ये कि उस ग्राफ को अपोजिट क्वाड्रेंट में, क्या बोला मैंने, उस ग्राफ को अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री शो करना चाहिए। ये है आपका बायलैटरल का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, तो क्या होना चाहिए? रूल क्या है आपके पास? तो ये है, यदि किसी एलिमेंट का ग्राफ ऑरिजिन से पास हो, ऑरिजिन से पास हो तथा वह ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री, अंडरलाइन करिए, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है तो वह बाइलेटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट, बाइलेटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करेगा? क्या करेगा? बाइलेटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो आपका जो है बाइलेटरल एलिमेंट शो करेगा। ठीक है, तो क्या था देखिए, यदि किसी एलिमेंट का ग्राफ ऑरिजिन से पास हो तथा वह ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो। अपोजिट क्वाड्रेंट कौन से? पहले का थर्ड था, सेकंड का कौन था? फोर्थ। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है तो वह बाइलेटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा क्या, यदि अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री नहीं दिखा रहा है और ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा होगा? यूनिलैटरल एलिमेंट होगा। ये तो इसका सीधा अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, जरा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा, एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन के थ्रू मिलेगा। ये है आपका क्वेश्चन, ये देखिए आपको ऐसा ग्राफ दिया है, आपको ये ग्राफ दिया है और कहे कि भाई बताइए कि ये ग्राफ किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिलैटरल या बाइलैटरल। कल हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले वीडियो को देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को मैंने कैसे डिफाइन किया। ठीक है, तो आज देखिए क्या रूल है भाई। रूल तो ये है बाइलैटरल के लिए कि लाइन को ऑरिजिन से पास होना चाहिए। ऑरिजिन वो पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों एक्सेस कट करते हैं। ठीक है, और अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री होना चाहिए। आपको अपोजिट क्वाड्रेंट ढूंढना आना चाहिए। ये देखिए ये और ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस प्लस होता है इसमें और वाई इसमें भी प्लस होता है। यहाँ देखिए एक्स माइनस है और वाई माइनस, देखिए प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। तो यहाँ देखिए कंडीशन फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा, हम लोग बता देखिए ऑरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब जितना यहाँ है, जैसा फॉर्म में ऐसा है वैसे ही वहां पर है।
इसका मतलब अगर ये फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये एलिमेंट क्या है, आपका बायलैटरल एलिमेंट का ग्राफ। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है कि जो ये ग्राफ है बायलैटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो, क्योंकि आपके दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये आपका कौन सा, थर्ड। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये ये आपका ग्राफ दिया है, तो आपको पूछना है कि यूनिलेटरल है या बायलैटरल। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से पास हो बिल्कुल है भाई, और अपोजिट क्वाड्रेंट देखिए, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और ये कौन सा है, फोर्थ। चेक करिए क्या ये एक दूसरे के अपोजिट, देखिए यहाँ पर आपका ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका प्लस में होता है और ये माइनस में होता है। तो माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का माइनस उल्टा माइनस। इसका मतलब आपके पास सेकंड एंड फोर्थ भी अपोजिट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि आपके पास जो ये ग्राफ आपको दिया गया है किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका बायलैटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, बायलैटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करिए, थर्ड। ये देखिए, ये ग्राफ है, आपको पूछे बताइए ये यूनिलैटरल है या बायलैटरल। तो जरा ध्यान से देखते हैं, ये ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला, क्या एक दूसरे के सिमेट्री है, ये नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जरा देखिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं है। ऑरिजिन से पास हो रहे हैं, बिल्कुल सही है ऑरिजिन, और अपोजिट क्वाड्रेंट में भी है। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस प्लस, ये और ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, लेकिन सिमेट्री को फुलफिल नहीं कर रहा है। देखिए आपके पास अगर यहाँ भी ऐसा होगा तो आपका सिमेट्री फुलफिल करता है। इसलिए आपका ये जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, बायलैटरल हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो उस केस में आपका ये है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल, तो आपका जो ग्राफ आया है यूनिलैटरल ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अगर ये वाला हिस्सा नहीं होता तब आपका बायलैटरल होगा। ठीक है, सिमेट्री नहीं शो करना, जैसा हिस्सा यहाँ होना चाहिए वैसे हिस्सा यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वाला पोर्शन तो है नहीं ऊपर आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ देखिए, क्वेश्चन देखिए फोर्थ, अगर मैं इसी वाले हिस्से को जरा ऐसे कर दूं, ये देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं क्वेश्चन नंबर 4, तो बताइए अब क्या होगा, अब आपका ये बायलैटरल हो जाएगा, क्योंकि जैसा पोर्शन यहाँ पर है वैसे पोर्शन यहाँ पर ही, और ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, ये और ये कैसे क्वाड्रेंट है, अपोजिट क्वाड्रेंट है। इसलिए आपका जो ये ग्राफ है किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका बायलैटरल को रिप्रेजेंट, तो एलिमेंट क्या है, बायलैटरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया भाई, इतना तो आपको ध्यान रखना है। अब जरा हम जो है कल जो चीजें सीखी थी उनसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, यानी एक ही ग्राफ में हम देखना चाहेंगे कि एक्टिव है पैसिव है। इसलिए कह रहा हूं भाई पहले वो वाला ग्राफ वो वाला लेक्चर देख लो, तभी आपका ये क्वेश्चन समझ में आएगा नेक्स्ट वाला। तो
तो मुझे इस ग्राफ के बारे में पूछना है कि आपको पूछे कि इस ग्राफ में ये एक्टिव है या पैसिव है, नंबर 1, दूसरा यूनिलैटरल है या बायलैटरल, आपको ये पूछना है। तो यहां से देखिए आपके पास सबसे पहले कल वाला कॉन्सेप्ट जो कल की बात है। कल देखिए कहां से जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से एक्टिव या पैसिव के लिए आपको स्लोप का यूज करना है। एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो स्लोप n बराबर, इसे आप स्लोप बोलते हैं, tan थीटा। थीटा देखिए 90 प्लस समथिंग है, तो tan 90 प्लस समथिंग, चलिए कुछ मान लेते हैं इसका, ठीक है, टोटल एंगल ये है आपके पास। तो यहां से आपके पास आइए, tan का मतलब क्या है, cot, दूसरे में आपके पास cot, कल बताया था ना मैंने आपको पहले। तो इसका मतलब स्लोप आपका n cot थीटा, या आप ऐसे लिखिए, टोटल एंगल अगर ये 90 है, ये आपका थीटा 1 मान लीजिए इसमें, ठीक है, ये 1 मान लीजिए, तो आपका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव आता है तो किसको, एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक तो पता चल गया है कैसा है, एक्टिव एलिमेंट, एक तो ये हो गया। आज का कॉन्सेप्ट सीखिए। आज आपने सीखा था कि भाई आपके पास यूनिलैटरल है या बायलैटरल। पहले देखिए इसके क्या निर्देशांक तो होंगे, कोऑर्डिनेट माइनस प्लस, इसके क्या प्लस माइनस, तो यानी देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, x वाले से x की तुलना y वाले से पैरेलल, यानी ये और ये तो अपोजिट है, और एक स्ट्रेट लाइन भी है, और कहां, ऑरिजिन से पास होना, स्ट्रेट लाइन नहीं, ऑरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये देखिए ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, और अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्री, तो ये दूसरा क्या हो गया, बायलैटरल, बायलैटरल एलिमेंट। तो आज आपने दोनों चीजों को मैंने मर्ज कर दिया। तो ये वाला जो ग्राफ है वो किस एलिमेंट को दिखा रहा है, एक्टिव एलिमेंट है, दूसरा बायलैटरल है, और तीसरा देखिए एक चीज और यहीं पे नोट करते हैं, अगर कोई ग्राफ ऑरिजिन से पास हो और कहीं बेंड नहीं है, कहीं भी बेंड नहीं है, तो वो लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। इसका मतलब ये आपका लीनियरिटी को भी शो करता है, इसको लीनियर को भी शो करता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा, एक्टिव वाला, जब आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था मैंने, आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई। थैंक यू दोस्तों।